हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी मेंस के रिवीजन आंसर में आज हम लोकतांत्रिक विचारक पढ़ने वाले हैं। पेपर 2 का है और आज हम जयप्रकाश नारायण के बारे में पढ़ेंगे। जयप्रकाश नारायण से संबंधित ये आपका पॉलिटी थिंकर लोकतांत्रिक विचारक है आपका पेपर 2 में। यूनिट 4 या 5 है यूनिट, पार्ट 1 2 पार्ट यूनिट जो आपका 5 है और पेपर आपका सेकेंड आ है, तो वो हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लोकतंत्र को भ्रष्ट होने से रोकने के लिए जयप्रकाश नारायण ने क्या क्या सुझाव दिए हैं। देखिए, ये जो जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये मेरा मेंस के पैकेज की आपको एक बुकलेट मिली होगी लोकतांत्रिक विचारक नाम से, उसमें से ही पढ़ा रही हूँ। अगर आपने ली हो, अगर आपने मेरे मेंस के नोट्स नहीं लिए हैं और आप अभी का अप्रैल का मेंस दे रहे हैं या आप नेक्स्ट वाला मेंस दे रहे हैं, तो आप ले सकते हैं। इसी तरह प्रश्नोत्तर श्रृंखला में जैसे मैं ये पढ़ा रही हूँ उसी में से मैं पेजेस लेके पढ़ाती हूँ अपने नोट्स में, तो आप रिव्यू देख सकते हैं कि किस तरह से नोट्स मैंने तैयार किए गए हैं। लोकतंत्र को भ्रष्ट होने से रोकने के लिए जयप्रकाश नारायण ने क्या क्या सुझाव दिए। तो सबसे पहले निर्वाचनों का राष्ट्रीयकरण किया। अगला है चलते फिरते मतदान केंद्र की व्यवस्था। मतदान केंद्र ऐसा हो जो एक जगह पे स्टेबल ना हो, चलता फिरता हो। निर्वाचन पद्धति की जगह जनगणना पद्धति का आरंभ हो। सशक्त विरोधी दल का विकास हो। निर्वाचन का संपूर्ण व्यय सरकार को खुद वहन करना चाहिए। विकेंद्रीकरण राजनीतिक और आर्थिक दोनों क्षेत्रों में होना चाहिए। राजनीतिक दलों के दोषों के कारण जयप्रकाश नारायण निर्दलीय लोकतंत्र के समर्थक थे, क्योंकि उनको लगता था कि हर दल में किसी न किसी कोई ना कोई भ्रष्टाचार फैला हुआ है। वे कहते थे दलों का पूरी तरह उन्मूलन संभव नहीं है, इसलिए इनकी संख्या कम होना चाहिए। जितना कम दल होगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो क्या उन्होंने लोकतंत्र को भ्रष्ट होने से रोकने के लिए जयप्रकाश नारायण ने क्या सुझाव दिए हैं। सबसे पहले निर्वाचनों का राष्ट्रीयकरण हो, चलते फिरते मतदान केंद्र की व्यवस्था हो, निर्वाचन पद्धति की जगह जनगणना हो, जनगणना पद्धति का आरंभ हो, सशक्त विरोधी दल का विकास हो। विरोधी दल जैसे अभी का, जैसे हमारा भी अगर लोकतंत्र की बात करें तो अभी हमारा बीजेपी के अगर कंपैरिजन में कांग्रेस देखें तो उतना ज़्यादा सशक्त नहीं है। इनका मानना था कि अगर लोकतंत्र अच्छे से चलाना हो तो विरोधी जो दल है वो बिल्कुल सशक्त होना चाहिए, ताकि वो उनकी कमियां निकाल सके और उनको उन कमियों पर जो पक्ष जो जिस सरकार है जो वो अपनी जो विरोधी निकालें कमियां, उस पर वो काम कर सके। निर्वाचन का संपूर्ण व्यय सरकार उठाए। विकेंद्रीकरण राजनीतिक और आर्थिक दोनों क्षेत्र में हो। राजनीतिक दलों के दोषों के कारण जयप्रकाश नारायण निर्दलीय लोकतंत्र के समर्थक थे। वे कहते थे दलों का पूरी तरह उन्मूलन संभव नहीं है, इसलिए इनकी संख्या कम होना चाहिए। अगला है जयप्रकाश नारायण के राजनीतिक विचार बताओ। तो जयप्रकाश नारायण व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व में विश्वास रखते हैं। जयप्रकाश नारायण के राजनीतिक विचार में क्या लिखेंगे, सबसे पहले इंट्रो टाइप लिख लेंगे हम कि जयप्रकाश नारायण व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व में विश्वास करते हैं। उनके राजनीतिक विचारों पर एम.एन. रॉय और महात्मा गांधी का प्रभाव पड़ा था। जयप्रकाश नारायण के जो राजनीतिक विचार उस पर किसका प्रभाव पड़ा था, एम.एन. राय और महात्मा गांधी का। जयप्रकाश नारायण ने लोकतंत्र धारणा को सर्वोदयी लोकतंत्र या लोक स्वराज्य कहा। जयप्रकाश नारायण ने लोकतंत्र धारणा को क्या कहा, सर्वोदयी लोकतंत्र या लोक स्वराज्य कहा। राजनीतिक विचार कौन कौन से हैं, वे सत्ता के विकेंद्रीकरण पर बल देते थे। इसके लिए उन्होंने ग्राम से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर 5 स्तरीय योजना प्रस्तुत की। वो क्या करते थे, गांव से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक 5 स्तरीय योजना प्रस्तुत की। सबसे पहला था प्रांतीय स्तर, फिर राष्ट्रीय स्तर और फिर जिला स्तर। तो सबसे पहले क्या था, ग्राम स्तर, क्षेत्रीय स्तर और जिला स्तर। क्षेत्रीय स्तर को प्रांतीय स्तर बोलते थे और जिला स्तर को यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर। तो इस तरह 5 स्तरीय योजना उन्होंने प्रस्तुत की, ग्राम स्तर, क्षेत्रीय स्तर, जिला स्तर, प्रांतीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर। वे सामुदायिक लोकतंत्र का आधार पंचायती राज व्यवस्था को बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि जो लोकतंत्र का आधार बने वो क्या बने, पूरी की पूरी पंचायती राज व्यवस्था बने। प्रत्येक उच्चतर स्तर पर कम से कम शक्ति और सत्ता होना चाहिए। प्रत्येक जो स्तर आए उस पर कम से कम शक्ति और सत्ता होना चाहिए। लोकतंत्र में लोक की प्रधानता हो तथा तंत्र गौण हो, मतलब लोक मतलब जनता प्रधान हो। तो सबसे पहले राजनीतिक विचार में हमने क्या लिखा कि जयप्रकाश नारायण व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व में विश्वास रखते हैं। उनके राजनीतिक विचारों पर एम.एन. राय और महात्मा गांधी का प्रभाव पड़ा था। जयप्रकाश नारायण ने लोकतंत्र धारणा को सर्वोदयी लोकतंत्र या लोक स्वराज्य कहा। ये भी लाइन आपको मेंशन करना है।
जयप्रकाश नारायण ने लोकतंत्र धारणा को सर्वोदयी लोकतंत्र या लोक स्वराज्य का। राजनीतिक विचार में हम क्या लिखेंगे, वे सत्ता के विकेंद्रीकरण पर बल देते थे। इसके लिए उन्होंने ग्राम से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक 5 स्तरीय योजना बनाई, ग्राम स्तर, क्षेत्रीय स्तर, जिला स्तर, प्रांतीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर। वे सामुदायिक लोकतंत्र का आधार पंचायती राज व्यवस्था को बनाना चाहते थे। प्रत्येक उच्चतर स्तर पर कम से कम शक्ति और सत्ता होना चाहिए। लोकतंत्र में लोक की प्रधानता हो तथा तंत्र गौण हो। संतुलित व समन्वित विकास हो। सामुदायिक लोकतंत्र में मानव के लिए शक्ति और समृद्धता हो। राजनीति का विकल्प लोकनीति या तीसरी शक्ति के रूप में करना चाहते थे। राज्य आत्मा रहित मशीन है, उनका मानना था राज्य आत्मा रहित मशीन है। कल्याणकारी राज्य की धारणा को भी नौकरशाही के हितों का पोषण बताया है। राज्य को कम से कम शक्तियों का सौंपने के वो पक्ष में थे। आधुनिक युग संसदीय लोकतंत्र का युग है। लोकतंत्र को दलविहीन लोकतंत्र बनाने पर जोर दिया और लोकतंत्र में चुनावी प्रणाली को अस्वीकार किया। संसदीय लोकतंत्र की चुनावी पद्धति की इन्होंने आलोचना की। नागरिक स्वतंत्रता पर ये गहरा विश्वास करते थे। देश की संपूर्ण क्रांति जनता की क्रांति है, इसका मतलब है व्यक्ति और समाज को बदलना। जयप्रकाश के अनुसार संपूर्ण क्रांति में 3 प्रमुख तत्व होते हैं, व्यापक, संपूर्ण और सामुदायिक। वे मानते थे कि देश में राजनीतिक एकता का अभाव है। उन्होंने राष्ट्रीय एकता के लिए धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण अपनाने का सुझाव दिया था। उनके राष्ट्रवाद की अवधारणा संकीर्ण न होकर व्यापक है। राष्ट्रीय एकता के लिए धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण अपनाने का इन्होंने सुझाव दिया है। वह विश्व व समाज के सिद्धांत को आदर्श मानते थे। आज विश्व की शक्ति की राजनीति का सामना करने के लिए एक मानसिक क्रांति का विकास करने की आवश्यकता है। आज विश्व की शक्ति की राजनीति का आज विश्व की जितनी भी शक्ति है उनको राजनीति का सामना करने के लिए क्या चाहिए, विकास करने की आवश्यकता है, जिससे संपूर्ण विश्व को भय और आतंक से बचाया जा सके। तो ये हमने उनके लोकतांत्रिक राजनीतिक विचार पढ़े जो राजनीति से संबंधित विचार उन्होंने लिखे हैं। अगला है जयप्रकाश नारायण संसदीय लोकतंत्र से क्यों असहमत थे। तो एक संसदीय लोकतंत्र बना हुआ था, जयप्रकाश नारायण उससे असहमत थे। क्यों? तो जयप्रकाश नारायण लोकतंत्र के मूल रूप से विरोधी नहीं थे, परंतु वर्तमान समय में लोकतंत्र का जो स्वरूप प्रचलित था उसके वे आलोचक थे। क्यों थे? पहला, संसदीय प्रणाली का व्यक्ति मतदान पर आधारित हो, ये सबसे बड़ा दोष है। इनके अनुसार राज्य व्यक्तियों का योगात्मक स्वरूप नहीं हो सकता। जनता, राष्ट्र या समुदाय को व्यक्ति मतदाताओं के समकक्ष नहीं रखा जा सकता। जनता को उकसाने वाला भाषण लोकतंत्र का सबसे बड़ा दोष है, जो आजकल के वादे कर करके उकसाया जाता है। तो जयप्रकाश नारायण उसको सबसे बुरा मानते थे। अल्पमत पर आधारित सरकार लोकतंत्र का सबसे बड़ा दोष है। अल्पमत है फिर भी इधर उधर से ले ला के बन गए, वो सबसे बड़ा दोष मानते थे। संसदीय लोकतंत्र निर्वाचन पद्धति के अत्यधिक व्यय साध्य होने के कारण जयप्रकाश नारायण इससे दोष सबसे और क्यों मानते थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खर्चीली होती है चुनावी वादों के कारण, रैली के कारण, तो इसके कारण वो उसे दोषपूर्ण मानते थे। इसके कारण अनेक योग्य उम्मीदवार जो होते थे पैसों की कमी के कारण चुनाव से वंचित हो जाते थे। तो इस प्रकार ये सभी कारण हैं कि जो जयप्रकाश नारायण थे वो संसदीय लोकतंत्र से असहमत थे। अगला है जयप्रकाश नारायण का मूल्यांकन करो। तो जयप्रकाश नारायण का राजनीतिक चिंतन अनवरत गतिशील रहा है, मतलब हमेशा लगातार गतिशील रहा है। उनके ऊपर मार्क्सवाद का प्रभाव रहा, तो बाद के दिनों में गांधीवाद उनके सिर पर चढ़कर बोला। पहले उन पर मार्क्सवाद का प्रभाव था, फिर उन पर गांधीवाद भी सिर चढ़कर बोला। राजनीतिक दृष्टि से जयप्रकाश का उत्तरार्ध जीवन, मतलब बात कर 30 प्लस ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज़ादी के बाद समकालीन नेताओं और पार्टियों द्वारा स्वार्थ और गलत नीतियों ने सत्ता का मोह उनको भंग कर दिया था, तो वह अपने जीवन के अंतिम समय में सत्ता की जोड़ तोड़ और गुणागणित से बिल्कुल दूर रहे थे। राजनीतिक जीवन के उत्तरार्ध में वह सर्वोदय और भू आंदोलन से जुड़े, जिसकी परिणति के बाद में समग्र क्रांति के रूप में होती है। वह राजनीति को लोकनीति में बदलना चाहते थे। प्रोफेसर विमल प्रसाद ने जयप्रकाश का मूल्यांकन करते हुए उन्हें भारत में पैदा हुए राजनीतिक चिंतकों के रूप में महानतम की संज्ञा दी है। उन्होंने 25 वर्षों तक भारतीय समाजवादी आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया। कब तक किया? उन्होंने 25 वर्षों तक भारतीय समाजवादी आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के, हमने कुछ जयप्रकाश नारायण से संबंधित क्वेश्चन पढ़े। ऐसे ही मैं रिवीजन के लिए क्वेश्चन लाती रहती हूँ, देखते रहिएगा। चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए वीडियो आते रहते। इसके अलावा पटवारी की क्लासेस जल्दी स्टार्ट करूँगी। नगर निगम, नगर पालिका में वैकेंसी निकले उसकी भी क्लास जल्दी स्टार्ट करने वाली हूँ। चैनल पर बने रहिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टा, ट्विटर और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी, वहाँ से आप जुड़ जाइएगा। आप अगर हमारे नोट्स लेना चाहते हैं
तो नीचे ये व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। नोट्स की पूरी डिटेल, आप प्रीलिम्स के नोट्स लेना चाहते हैं, मेंस के नोट्स लेना चाहते हैं, या प्रीलिम्स की हार्ड कॉपी में टेस्ट सीरीज़ घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आप ये मंगा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।